हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लव जिहाद, ये शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन लव जिहाद का कानून ये हिंदुस्तान के लिए नया है। आज यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल मिल जाएगी इसे, और धोखे से शादी और धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए ये कानून जो है वो काल बन जाएगा। बहुत गौर से देखिए कि ये कानून कहता क्या है। वहीं मकान के सामने मस्जिद बनी हुई थी, उस मस्जिद में मैंने जाते हुए देखा और इसकी एक्टिविटी भी कुछ चेंज थी। तो मैंने पूछा है कि मतलब तुम तो हिंदू हो और ये मस्जिद में क्या करने गए हो? तो इसने बोला कि नहीं, मतलब इसने मुझे जवाब तो नहीं दिया। पहले तो खूब मारा पीटा, फिर इसके बाद इसने बताया कि हाँ मैं एक मुस्लिम हूँ और तुम्हें भी अब मुस्लिम बनकर ही रहना पड़ेगा। कि 2-3 शादी हो चुकी थी। अच्छा, 3 शादी हो चुकी। तो तीनों उसकी पत्नियां साथ रहती थी? नहीं, हमने किसी को देखा ही नहीं, तो बस वही एज में साथ रहती थी, उसी को हम जानते थे। किराएदार था वो, हम भी किराएदार में रहते थे। उसने अपना नाम क्या बताया था? आर्यन मल्होत्रा। अच्छा, आर्यन मल्होत्रा बताया। और उसका असली नाम क्या था? आर्यन फतेह खान। प्यार के नाम पर मिले धोखे की ये वो आवाजें हैं जिसने यूपी की योगी सरकार को लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश लव जिहाद पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। पिछले कुछ वक्त से धोखे से शादी और धर्म परिवर्तन कराने के कई केस सामने आ रहे थे, जिसके बाद कई राज्य कानून बनाने पर विचार कर रहे थे। लेकिन योगी सरकार ने आज कैबिनेट के बाद चर्चा करके लव जिहाद का अध्यादेश पास कर दिया। अब ये राज्यपाल की अनुमति मिलने पर कानून की शक्ल ले लेगा। कोई एक जायज तरीके से भी करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी देंगे। अर्जी देने के बाद आपको 2 महीने के अंदर आपको उसकी एक प्रकार से एनओसी दी जाएगी। मगर आप धन परिवर्तन नहीं करना चाहते और शादी करना चाहते तो उसकी तो इजाजत है ही है। यानी पसंद से जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार पर सरकार का कानून लागू नहीं होता, लेकिन उस पसंद की आड़ में अगर धोखा किया गया है और धर्म और पहचान छुपाकर रिश्ता बनाया गया है तो अब ये भारी पड़ने वाला है। कानून के बनते ही धोखे, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध हो जाएगा। दोषी होने पर 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन में 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। लव जिहाद की शिकायत सिर्फ रिश्तेदार ही कर सकते हैं। पीड़ित पक्ष है, यानी लड़का या लड़की और उसके माता पिता, उसके भाई बहन, और कोई व्यक्ति जो उससे शादी से संबंधित है या उसके अडॉप्शन से संबंधित है या ब्लड रिलेशन है, केवल वही व्यक्ति इस बारे में शिकायत कर सकता है। अन्य किसी व्यक्ति को, किसी सामाजिक संस्था को, किसी